और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। 10 से 15 मई के बीच कैबिनेट विस्तार संभव है। बंगाल में शपथ ग्रहण के बाद अब ये विस्तार होगा। नए युवा चेहरों को जरूर मौका मिल सकता है। चुनाव को देखते हुए कैबिनेट विस्तार अगले साल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। 403 विधानसभा सीटों के लिए अभी से तैयारियां तेज हैं और इसमें कैबिनेट विस्तार की संभावना बहुत ज्यादा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बरसात के चलते सैलानियों की आवाजाही धीमी जरूर पड़ गई। शिमला के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव से जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम में बदलाव की वजह से हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल दिन भर बारिश हुई। हालांकि ये बारिश मानसून या प्री मानसून की बारिश नहीं है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कुछ जगहों पर बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से देश के कई राज्यों में बारिश का दौर रहेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और कुछ ही इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना भी जाहिर की गई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। क्योंकि तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई, वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। और अगर इसी तरह बारिश होती रही तो दोनों धामों में बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। यात्रियों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट लेकर यात्रा करने की सलाह दी गई है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने 4 धाम यात्रियों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। जिले में हो रही लगातार बारिश के बावजूद भी यात्रियों में उत्साह की कमी नहीं हो रही है और लगातार धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में हुई बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे ठंड बढ़ चुकी है। यहां रावल तीर्थ पुरोहितों ने यात्रियों से गर्म कपड़े साथ लाने, सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। पिछले कुछ दिनों से बदले मौसम में मिजाज के साथ यमुनोत्री धाम में मई के महीने में बारिश के साथ पहली बार हल्की बर्फबारी हुई। इस दौरान बारिश के साथ गिरते बर्फ के फाहों का धाम के दर्शन को पहुंचे तीर्थ यात्रियों ने आनंद उठाया। कुछ लोग इस नज़ारे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यमुनोत्री धाम में मौसम काफी ठंडा हो गया है। धाम के तीर्थ पुरोहितों ने यमुनोत्री धाम पर आ रहे श्रद्धालुओं से अपील की है कि बर्फबारी से धाम में मौसम काफी ठंडा हो गया है। यात्री अपने साथ गर्म कपड़े लाएं और सुरक्षित यात्रा करें। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां पर 10 घंटे में 5 मुठभेड़ की खबर मिल रही है। गोली लगने से बदमाश घायल है। एक बदमाश तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया। 5 पिस्टल, कारतूस और बाइक पुलिस ने बरामद की है। और अब देखिए दिल्ली से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव में शामिल हुई। उनके साथ बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद रही। उन्होंने कहा वो यहां आकर बहुत ज्यादा खुश है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। अब वोकेशनल शिक्षकों को 38,100 और अभियान के शिक्षकों को 35,420 रुपए मिलेंगे। साथ ही कहा कि यह फैसला शिक्षकों के समर्पण का सम्मान है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद पश्चिम बंगाल और असम में मिली पार्टी को मिली जीत के बाद जश्न में शामिल होते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच झालमुड़ी बांटी और खुशी में लोगों के साथ झूमते हुए दिखाई दिए। दिल्ली में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि करीब 40 दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया। दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वालों का सफर अब और सुरक्षित और स्वदेशी होने जा रहा है, क्योंकि डीएमआरसी ने मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाने का फैसला किया। पहले ये विदेशी कंपनियों को जाता था, लेकिन अब ये यही तैयार किए जाएंगे। और अब बड़ी खबर यूपी के वाराणसी से, जहां पर टूरिस्ट के बीच मारपीट की खबर है। 80 घाट पर पर्यटकों में मारपीट हुई। और आपको बता दें, वीडियो की जांच में बनारस पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर 80 घाट पर देखिए पर्यटकों में मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद और जिन लोगों ने मोबाइल में ये तस्वीरें कैद की, अब उसी के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।